गाइस मुझे पता चला दिल्ली में कुछ ऐसी खुफिया सीक्रेट जगह है जहाँ पे बेहतरीन लग्जरी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वो भी चीप क्वालिटी या फर्स्ट कॉपी नहीं। जो चीज वो लोग दे रहे हैं वो एकदम शोरूम से मैचिंग पीसेस है, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं प्राइस शोरूम वाला नहीं, उससे काफी कम है। तो मुझे तो भाई बहुत जोर का डाउट हो रहा है, इसीलिए मैं आ गया हूँ दिल्ली में। एंड यस, आज मैं अपना बहुत सारा पैसा खर्च करके ये सारी चीजें खरीदूंगा और लास्ट में देखेंगे ये सारी चीजें ओरिजिनल है या फिर मेरा कट जाएगा। और कैश लेके आया हूँ भाई, इधर क्या पता क्या चले। और यहाँ पे एक इशू है कि ये जितनी भी शॉप्स हैं ये खुद की वीडियोस तो डालते हैं यूट्यूब पे, लेकिन हम जैसे यूट्यूबर्स को बनाना अलाउड नहीं है वहाँ पे वीडियो। मैंने कॉल पे पूछा था भाई प्रोडक्ट्स है, वो कह रहे हैं, मैंने कहा वीडियो बना लूं, नहीं। तो जाएंगे जो चीजें खरीदेंगे उनकी हाथ में वीडियो लेंगे और फिर खरीदने के बाद तो सच्चाई आ ही जाएगी सामने। ओके, अभी मैं ऐसी शॉप पे जा रहा हूँ जहाँ पे एकदम लग्जरी परफ्यूम्स मिलते हैं एंड स्मेल में जितने तगड़े होते हैं उतने उसकी पैकिंग में भी तगड़े होते हैं, प्लस जो उनके ऑफिशियल प्राइसेस हैं उससे काफी डिस्काउंटेड प्राइस में। तो चलो जाके पहले मैं परचेज करता हूँ, फिर खरीदने के बाद एक एक चेक करके देखेंगे कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। तो इस परफ्यूम की शॉप पे लिटरली सारे टॉप ब्रांड्स के परफ्यूम रखे हुए थे जो करेंटली अभी बहुत पॉपुलर है एंड जनरली ये सारे परफ्यूम के ब्रांड इंडिया में भी बहुत कम मॉल्स में देखने मिलते हैं। तो मैं काफी सरप्राइज था भाई। अभी एकदम बड़े ब्रांड्स में शैनल में सबसे सस्ता कौन सा जाएगा परफ्यूम? हजारों चलता है, दी मोस्ट वांटेड। क्या डिस्काउंट करोगे आप? डिस्काउंट 22,000 का और करना पड़ेगा यार, ये तो MRP 10-11,000 भाई कितना डेंजरस लग रहा है पैकिंग। वो दुबई में बहुत मिलते हैं यार परफ्यूम, और देख के तो ऐसे ओरिजिनल लग रहे थे, बट रियलिटी जानने के लिए तो खरीदना जरूरी था, इसीलिए मैंने अच्छे खासे परफ्यूम्स की शॉपिंग कर ली। भाई परफ्यूम में भी 16,000 का बिल बन गया, ये देखो। और कोई ऑफिशियल बिल वगैरह नहीं है, ये ऐसे ही दिया है। बट हाँ, मैंने ये चेक किया है कि जो ऑनलाइन प्राइसेस थे उससे काफी कम है। अब बस ये ओरिजिनल निकले, एक एक चेक करूंगा मैं, ठीक है भाई। मैंने आपका बैग देखा था बड़ा वाला LV टाइप का, मिल जाएगा। क्या प्राइस से जाएगा? 1,20,000। अच्छा, आप पे कितने का पड़ेगा? आपके पास 1,20,000 का? 14 लाख का है। 14 लाख का भाई, ये 100% ओरिजिनल है। 100% इंडिया में महंगा है भैया, बाहर महंगा है। तो कस्टम ड्यूटी GST जो समझ लो 40,000 का जूता बाहर मिल रहा है ना, यहाँ पे लाख का हो जाता है। उसके बाद मैं गया एक ऐसे स्टोर पे जहाँ पे मुझे अलग अलग लग्जरी ब्रांड्स के आर्टिकल्स दिखाए। भाई हर्मेस भी आप पे सब मिलेगा भाई। इस शूज का क्या प्राइस है? एक्चुअल प्राइस लाखों में रहता है। हाँ। आपको 60 से 70% डिस्काउंट मिलेगा। सब कुछ है इसमें तो डिटेल, और ऐसे कोई फेक आर्टिकल्स नहीं। वो जो चीजें दिखा रहे थे उसका एग्जैक्ट फोटो एंड मैच ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके दिखा रहे थे। एंड एक्चुअली ब्रांडेड प्रोडक्ट का प्राइस तो लाखों में था, बट उससे काफी कम प्राइस में ये चीजें मुझे मिल रही थी। ये क्या है भाई? देखो चेक करो, सरप्राइज है। ओ भाई LV का बैग, ओहो हो, ये तो भाई बहुत सही लग रहा है। ये सब ऐसे कवर्ड आता है क्या? इसका एक एक चीज स्ट्रैप वगैरह, तो ये मैं फाड़ सकता हूँ? क्या प्राइस है इसका? 2,80,000 है। और मेरे को आप कितने में दोगे? 1 लाख की लमसम पड़ेगा। 1 लाख का मिलेगा ये? 1 लाख का बैग है ये जो मैं पकड़ा हूँ? हाँ, डिस्काउंट के बाद। अरे बाप रे भाई, इसमें ऐसा क्यों हो यार? प्योर लेदर है, बटन्स वगैरह पे जहाँ पर भी है वहाँ पे पूरा ब्रांडिंग मिलेगा। बटन पे ब्रांडिंग क्या? ये रहना जरूरी है? हर जगह रहती है? हर जगह रहती है। इसको चेन वेन पे भी है क्या ब्रांडिंग? सब जगह पे ब्रांडिंग होगा सर। स्टोर वाला प्राइस नहीं ले रहे, बस अब आपको वही चीज मिलेगी। अच्छा, वहाँ पे वेटिंग लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कोई वेटिंग। यार रख लेते हैं, नहीं ले रहे क्या? अरे भाई 1 लाख रुपए का है। अरे ले सकते हो, इतना तो आराम से कमा रहे हो यूट्यूब से। ये देखो फिल्म, ये नहीं मिलेगा भाई कहीं पे भी पूरा, तो ये सब पूरा लगा हुआ है। देखो ये तो देखो, इसको धुलते कैसे है भाई? वॉशिंग मशीन नॉर्मल दो जैसे, वॉशिंग मशीन डाला निकल के हाथ में नहीं आ जाएगा? एक कॉमन आदमी का यही सोच रहता है भाई, कॉमन है नहीं तो लग्जरी बंदा 32,000 भी खर्च कर देता है टी-शर्ट। अरे तो भाई वो रणवीर सिंह की टी-शर्ट धुलती थोड़ी ना वॉशिंग मशीन में, इसकी ड्राई क्लीन होती है भाई। तो जो चीज मुझे एग्जैक्ट मैच और सबसे ज्यादा ओरिजिनल फील हो रही थी वो चीजें मैंने सेलेक्ट करी, और फिर कुछ आगे स्टोर्स में जाके मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी खरीदे जो सस्ते फर्स्ट कॉपी हैं, मतलब जिसपे ब्रांडिंग वगैरह तो है लेकिन ओरिजिनल ब्रांड के आर्टिकल से एग्जैक्ट मैच नहीं करते। एक और बैग ले लिया, ये एक फीमेल बैग है बट LV का है, लेकिन प्राइस बहुत ही कम है। उस हिसाब से देख के डिफरेंस समझ में आ जाएगा, बट हाँ प्रॉपर अपने कवर वगैरह के साथ दिया है, तो देखते हैं एक्चुअली ये कैसा रहेगा। अब इसमें डिटेलिंग कितनी की है तो जरा डिटेल में देख के पता चलेगा, बट मैंने सोचा कि एक फीमेल वाला भी बैग ले लेते। चलो भाई, आइटम्स और प्रोडक्ट्स बहुत क्रेजी है इधर, मतलब देख के लग रहा है कि आना वर्थ इट हो गया है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी दिखी हैं जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थी, बट फाइनली तो घर जाके चेक करूंगा मैं सब। लेकिन मैं आपको एक और अच्छी चीज बताना चाहता हूँ, जैसे अगर आपका भी कोई बिजनेस है जो आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो, उसके लिए एक प्रॉपर ई-कॉमर्स सेटअप होना जरूरी है। एंड उसे बिल्ड करने के लिए आप ट्राई कर सकते हो ओडू, क्योंकि ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। मतलब हर साइज के बिजनेस, छोटे से लेके बड़े ग्लोबल ब्रांड्स तक, सब अपने बिजनेस ऑपरेशंस ओडू के थ्रू मैनेज कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, क्योंकि इस ओडू से आप अपना ऑनलाइन स्टोर कुछ ही मिनट्स में क्रिएट कर सकते हो। बस अपनी बिजनेस डिटेल्स डालो और इतनी सारी AI जनरेटेड थीम्स में से एक चूज करो, और फिर कुछ स्टेप्स और कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट रेडी हो जाएगी। इसमें सबसे अच्छी चीज जो है वो ये है कि बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है।
काफी सिंप्लीफाइड है सब, और आप अपना स्टोर मोबाइल फ्रेंडली एंड फुल्ली कस्टमाइजेबल भी बना सकते हो बिना किसी कोडिंग के। मतलब कोई मैनुअल एंट्री या फिर किसी टूल के झंझट नहीं है। मतलब चेकआउट से लेके कस्टमर ट्रैकिंग तक सब इनबिल्ट फीचर्स के थ्रू मैनेज हो जाता है। मैं खुद ओडो इसीलिए यूज करता हूँ क्योंकि ये सिंपल, फास्ट और प्रोफेशनल है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ पे एक ऐप लाइफ टाइम के लिए फ्री है, और अगर आपको बाकी सारे ऐप्स भी यूज करने हैं तो आप 580 रुपीज का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिससे आपको सारे ऐप का एक्सेस मिल जाएगा। तो गाइस आप भी अपना स्टोर ऑनलाइन ओडो के थ्रू बनाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लेना। सच में काफी यूजफुल है। चलो आओ मैं भी जरा अपनी शॉपिंग कंप्लीट करता हूँ, अभी भी एक दो और तगड़ी चीजें लेनी है। तो गाइस अभी मैंने एक और चश्मा ले लिया है, एंड ये है लग्जरी ब्रांड का सबसे सस्ता वाला पीस। और कल एक सनग्लास परचेज किया था कार्टियर का, उसका सिमिलर ही सस्ता वाला वर्जन लिया है कंपेयर करने के लिए। तो मेरे को एग्जैक्ट डिफरेंस भी पता करना है, इसलिए मैं सारी चीजें परचेज कर रहा हूँ ढंग से। ओके गाइस, तो बहुत क्रेजी शॉपिंग करके आई एम बैक टू माय प्लेस, एंड ट्रस्ट मी इस बार ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, आपको देख के मजा आ जाएगा। और इससे पहले जब भी मैं परचेजिंग करने जाता था ना, तो मेरे को हर बार वही बेसिक फर्स्ट कॉपी वगैरह ही दिखाते थे। मुंबई दिल्ली के बहुत सारे मार्केट्स घूमे, लेकिन इस बार भाई मैं गया ही था ये बोल के कि भाई मेरे को एकदम ओरिजिनल पीस ही निकाल के दो, उसके ऊपर भी प्राइस कम से कम करवा के लिया है। तो भाई गलती से ही ऐसी चीजें हाथ लग गई हैं जिनको देख के मैं भी शॉक हो गया था, और बहुत खर्चा किया है। तो भाई इनकी ओरिजिनलिटी निकालने के लिए मैं एकदम डेप्थ में जाऊंगा, छोड़ने वाला नहीं हो भाई, मैंने बहुत पैसा डाला है। तो देखना स्टार्ट करते हैं। एंड जो हमारा पहला लग्जरी प्रोडक्ट है वो है गाइस कार्टियर के ये लग्जरी सनग्लासेस। अब आप सोच रहे हो यहाँ पे दो बॉक्सेस है, दोनों पे ही कार्टियर लिखा हुआ है। उसमें से ये लाल डब्बा सस्ता वाला है, एंड उससे 10 गुना महंगा ये डब्बा है। एक्चुअली इसके अंदर जो सनग्लासेस है उनका प्राइस कुछ 2000 रुपए है, लेकिन विद आप बॉक्स लोगे तो बढ़ा देते हैं प्राइस, बोलते हैं कि भाई 500 रुपए सिर्फ बॉक्स का है, और ये 2500 रुपए का मुझे मिला था। तो आप समझ लो ये जो चश्मा ये 25,000 का हुआ। बाय द वे कार्टियर एक ऐसी कंपनी है जिसके सनग्लासेस की रेंज ही स्टार्ट 1-1.5 लाख से होती है, और सेलिब्रिटीज आजकल बहुत पहन रहे हैं। ओके, तो अभी इन दोनों डब्बों को अनबॉक्स करते हैं, एंड पहले एग्जैक्टली देखते हैं इनमें अंदर मिलता क्या क्या है। इसमें देखो कार्टियर का आपको अंदर केस मिल जाएगा। ओके, केस तो हैवी लग रहा है। जो एक्स्ट्रा आता है वो है एक क्लीनिंग क्लोथ जिसके ऊपर कार्टियर लिखा हुआ है, एंड अंदर एक और कार्ड है जिसमें कुछ तो डिटेल्स मेंशन्ड है, पीछे चाइनीज में भी मेंशन्ड है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि ये सारे चश्मों में सेम ही कार्ड जाता है, सीरियल नंबर भी सब में सेम ही जाता होगा। और ये कार्टियर के बॉक्स को अंदर खोल के देखेंगे तो यहाँ पे एक और बैग है, उस बैग से निकलते हैं ये सनग्लासेस जो 2500 रुपए के पड़े। एंड भाई 2500 भी कम प्राइस नहीं है, मतलब अच्छा खासा ढंग का चश्मा आ जाता है 2500 रुपए में, जिसमें मुझे ये फर्स्ट कॉपी मिला है। वैसे इसका फर्स्ट कॉपी जैसा भी लेवल नहीं है, आपको भले देख के अच्छा लग रहा हो। अब खोलते हैं ये 25,000 रुपए वाला चश्मा। अभी देखो कलर और डिजाइन में ही कितना फर्क है। इसको ओपन करते हैं। ओह, इसके अंदर ना ब्लैक कलर का केस मिलता है, और ये था अपना लाल कलर का केस। केस को अगर साइड में रखे तो अंदर भाई एक कार्टियर की इसमें एक बुक मिलती है ऐसे, और काफी मोटी बुक है, पता नहीं क्या क्या लिखा है। एक सनग्लासेस के लिए इतनी बड़ी गाइड, एंड यहाँ पे एक सनग्लासेस के लिए पाउच मिलता है, और क्लीनिंग क्लोथ भी मिलता है। यहाँ पे दोनों जगह ब्रांडिंग है कार्टियर की। अब इसको खोलते हैं। यहाँ पे गाइस बहुत सारे पैकेट्स हैं। एक्चुअली जब आप शोरूम से परचेज करोगे कार्टियर के दुबई वगैरह जाके, तो आपको ये प्लास्टिक रैप कोई नहीं देगा, ये सब हटा के इस ब्लैक पाउच में डाल के आपको शोरूम से एग्जिट कराया जाता है। और ये जो मेरे हाथ में सनग्लासेस है ये मुझे लिटरली 25,000 रुपए के पड़े हैं। एंड गेस व्हाट गाइस, हमें ये जो 25,000 रुपए में सनग्लासेस पड़े हैं इसका हमें एग्जैक्ट मैच मिल गया जो सेल हो रहा है, एंड इसका प्राइसिंग है 97,600। भाई हो सकता है ये ओरिजिनल निकल जाए, तो इसकी चेकिंग के लिए अभी और डिटेल में जाते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल है हाउ टू स्पॉट फेक कार्टियर ग्लासेस। तो यहाँ पे अभी एक एक एग्जैक्ट डिटेल से चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात हुई है फ्रेम्स की, जिसमें बोला है कि प्रोमिनेंट मेटल से बने रहते हैं, ओरिजिनल वुड भी हो सकता है। तो अभी देखें हमारे महंगे वाले सनग्लासेस में मेटल तो सॉलिड है, बट ये डिजाइन ही वुड वाला नहीं है। लेकिन अभी ये जो हमारा सस्ता वाला है इसमें मेटल और वुड दोनों है। ये देखो आगे की साइड में मेटल भी है और वुड भी है, लेकिन गाइस ये इधर ही पकड़ा गया क्योंकि जो इसका वुड है ना, ये वुड जैसा दिख रहा है, बट ये एक्चुअली प्लास्टिक है, प्योर प्लास्टिक है, बहुत लाइट वेट है, ऐसे ही पकड़ के फील आ रहा है। मैं लिटरली इसको ऐसे बेंड भी कर सकता हूँ। तो ये चीज तो इधर गड़बड़ हो गई। अब इसी में बोला है कि हमारे सनग्लासेस के जो नोज पैड्स हैं, जो मतलब नाक पे से टच होता है ना, उस पे कार्टियर का लोगो होना चाहिए। एंड सनग्लासेस के बीच में जो ये पार्ट रहता है इसको ब्रिज बोलते हैं, इधर सनग्लासेस के मेजरमेंट्स लिखे होने चाहिए। तो पहले इसमें चेक करते हैं। ये देखो भाई नोज पैड में तो कोई भी डिटेल मार्क नहीं है, एंड ये जो ब्रिज है ये शाइन बहुत कर रहा है, लेकिन इस पे कोई भी मेजरमेंट वगैरह नहीं लिखा हुआ है जो मार्किंग होनी चाहिए थी। लेकिन अब ये वाला चेक करते हैं। पहले तो दोनों नोज पैड पे कार्टियर की ब्रांडिंग है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ब्रिज पे मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं। ओके, ये पहले टेस्ट में टपक गया है और ये पास हो गया, और ऐसे डिजाइन का तो हमें कोई ओरिजिनल पीस भी नहीं मिला है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी सनग्लासेस पे ब्रांडिंग। अभी इसमें बोला है कि अगर चीप प्रिंटेड रहेगा, एनग्रेव्ड नहीं रहेगी ब्रांडिंग, तो वो फेक है। तो इस वाले में ना मैं फील कर पा रहा हूँ एनग्रेव्ड तो है बट इतने अच्छे से नहीं है। लेकिन अभी जो ओरिजिनल वाले हैं उसमें भाई बड़े अच्छे से क्लैरिटी में है, सही तो है भाई। लेकिन फेक वाले में मुझे लग रहा है फॉन्ट ही चेंज कर दिया है इन्होंने थोड़ा। एंड अभी बोला है जो साइड ब्रांडिंग रहती है डिटेल्स वगैरह में
मेड इन इटली, मेड इन फ्रांस, ये सारी चीजें एनग्रेव्ड होनी चाहिए, प्रिंटेड नहीं होनी चाहिए। तो भाई डेफिनेटली इसमें ये भी एनग्रेव्ड है, कुछ भी प्रिंटेड नहीं है मेटल पे, और ज्यादा ही डिटेल्स है यार इसमें। एंड ये जो 2500 वाला है एक व्हाइट पेंट से प्रिंट किया गया है, एंड इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक सीरियल नंबर तो डाला है भाई इन्होंने भी। अब स्पेलिंग तो दोनों में ही करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे स्क्रूज आते हैं। कार्टियर की ये बहुत प्रोमिनेंट पहचान है कि जितने भी वो स्क्रूज लगाते हैं वो सब ओरिजिनल रहते हैं, फेक दिखने के लिए लगाते हैं। सारे स्क्रूज बहुत हाई क्वालिटी के रहते हैं। तो भाई स्क्रू ड्राइवर लाओ। अरे नहीं, कोई नहीं यार, खोलते हैं। अरे नहीं, अरे सच में? अरे नहीं, कैसे पता चलेगा? मैं अपने पहनने के लिए नहीं ले रहा हूँ ये सब। अरे वो रियल हुए और स्क्रू नहीं लगा हो सकता है ना भाई 25,000 वाला भी फेक हो। अगर चश्मा अगर गया तो गया ये भी भाई। अरे अगर चश्मा, एलेक्सा स्टॉप, बाकी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए भाई। कौन से ये स्क्रू खुलेगा? तो पहले डुप्लीकेट वाले को तो पहले सस्ते वाले को खोल लेते हैं। अरे यार भाई ये तो पूरा ही डिजाइन है, ये देखो, ये तो इधर फिट ही नहीं आ रहा क्योंकि स्क्रू ही सही नहीं है। एंड दूसरी चीज, डुप्लीकेट स्क्रू पीछे लगा है ना भाई। अरे हाँ। अब ये 25,000 वाला खोलूंगा। देखो इसके साथ नट बोल्ट दोनों है, पीछे की साइड में बोल्ट है। अरे मेरे को सच्चाई खुल रहा है भाई, ये देखो भाई पूरा रोटेट हो रहा है, लूज हो गया है। तो शिट मेरे हाथ में ही आ गया ये तो। भाई मैं वापस लगा पाऊंगा क्या? इसलिए बोल रहा हूँ रहने दो। दिख गया भाई, दिख गया, कैमरा में घूम रहा है। देखो गाइस बोल्ट निकल भी गया, ये ओरिजिनल। ओ शिट, लग गया भाई वापस। यार हल्के फुल्के कोने में स्क्रैच भी आ गया। बोल रहा था मत करो मत करो, नया चश्मा है, निकल में गया। इम्पोर्टेंट है, अभी इसकी वारंटी भी नहीं है कि शोरूम में जाके क्लेम कर ले। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है ओरिजिनल वाला बॉक्स आपको रेड डब्बे के अंदर ऐसा काले कलर का मिलेगा, और फेक वाले में तो फिर कुछ भी कलर दे दो। क्लोथिंग पे भी है भाई, देखो उन्होंने लिखा है अगर फेक रहेगा तो ब्लैक कपड़े पे व्हाइट या सिल्वर कलर से शाइन कर रहा होगा कार्टियर, और ओरिजिनल रहेगा तो आपका ब्लैक कपड़े पे ब्लैक ही लिखा रहेगा। लेकिन भाई रियल वाले का कार्टियर है वो कोने में, अपना बीच में क्यों है, कॉर्नर में क्यों नहीं है? क्या पता चेंज हो गया हो थोड़ा टाइम में। उसके आगे जो गाइस बुक आएगी वो फेक वाले में थोड़ी इस कलर की आएगी जैसे ये वाली है, एंड ओरिजिनल वाले में थोड़ा महरून टाइप कलर रहेगा जैसे हमारी बुक का है, और काफी थिक रहेगी यही बोला है। पेंट वगैरह देखो ध्यान से, चिप तो नहीं हो रहा है बुक में से भी, लेकिन हमारा तो परफेक्ट है भाई। तो भाई ऑलमोस्ट समझ लो 99.99% तो तक बाजी मार ली इस चश्मे ने। एंड 1 लाख रुपए वाला माल मुझे 1/4 प्राइस में मिला है, तो उसके लिए ये कपड़े का लोगो चल जाएगा, कोई नहीं, थोड़ा साइड रहेगा चलेगा। अब मेन चीज आती है भाई पहन के देखना है। रेडी भाई बताओ, मैं अभिषेक शर्मा लग रहा हूँ क्या? अभी ये हो गया, अब भाई ये लगा दो एकदम। देखो पहले वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था। सच बताओ। हाँ सच। अब भाई ऐसा मत बोलो, पैसे तो इसके दिए मैंने। ओके अभी ये चीज ना आपको कैसे देखो समझ में नहीं आ रहा। मतलब जैसे देखो अभी यहाँ पे भी हल्का से लॉक करो, इधर भी हल्का से लॉक करो, एकदम परफेक्ट है। और इसमें कुछ इसमें आप समझ गए ना गाइस। और जो इसके ग्लासेस है वो प्लास्टिक फील हो रहा है, एंड मैं ब्लू लाइट फिल्टर भी देख पा रहा हूँ। वैसे मजाक छाट के गाइस अगर आप मेरे से पूछोगे क्या मैंने अभी ओरिजिनल चश्मा पहना है, तो मैं अभी भी उसको श्योर नहीं बोलूंगा, बट हाँ मैं इसको फेक भी नहीं बोलूंगा। कंफ्यूजन हो गया तो क्या करूं मैं इसका, क्योंकि यार अब हर एक चीज ओरिजिनल चश्मे से कंपेयर करने के बाद भी मैच कर रही है इसमें। एंड अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये आधे से भी कम प्राइस में कैसे मिल गया मुझे। मे बी हो सकता है ये अलग से एक्सपोर्ट में निकल जाते हो, या फिर सेम फैक्ट्री में बन रहे हो, कोई साइड से निकाल रहा हो। बट मैं सोच रहा हूँ भाई अगर मेरे को इतने का पड़ा है तो डीलर्स के हाथ में आने से पहले तो ये 7-8 हजार ही जाता होगा, नहीं मतलब 10,000 तक में ही मिल जाना चाहिए। बड़ा कंफ्यूज कर दिया यार ये चश्मे ने। अरे भाई ये कार्ड का क्या है, ये कार्ड तो ओरिजिनल वाले में भी निकलता है, सिर्फ डुप्लीकेट में आता है। अगर ये कार्ड अगर आपके डब्बे में निकल जाए ना भाई तो समझ लेना। और गाइस इतना ही नहीं, डिटेल्स चेक करने के लिए मैं ओरिजिनल स्टोर्स भी गया, वहां पे बाकी मैंने कार्टियर के चश्मे देखे कि कैसे फील हो रहे हैं, क्या क्वालिटी है, जो मैंने खरीदा है क्या उससे मैच होते हैं, सेम टाइप का फीलिंग है कि नहीं। भाई सच बताऊं एकदम ओरिजिनल जैसा ये फील हो रहा है अभी हाथ में मेरे, क्या बोलूं भाई मैं। बट कोई नहीं, चलो अभी नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। ओके अभी नेक्स्ट चीज ऐसी जिसका मुझे बहुत टाइम से कलेक्शन बनाना था, ये है गाइस लग्जरी परफ्यूम्स। तो यहाँ पे मेरे पास काफी पॉपुलर परफ्यूम्स है, एंड मेनली ये 2 परफ्यूम। मैंने 3 परफ्यूम्स ऐसे लिए जो दुबई बेस्ड है, क्योंकि दुबई में करंटली भी सबसे बड़ा मार्केट हो गया है परफ्यूम्स का, तो वहां से बहुत सारे परफ्यूम्स आते हैं। एंड वहां पे था ये शेर लताफा, फिर कामरा, देन ये लीन नसीम, ये फीमेल परफ्यूम है। तो ये तो मैंने बस ऐसी एड ऑन ले लिए। मेन जो चीज थी हमारी भाई, जो जनरली बहुत महंगे पड़ते हैं शोरूम में, वो है गाइस अजारो का दी मोस्ट वांटेड। ये जो भी परफ्यूम का शौक रखता है ना, स्टार्टिंग में सबसे पहले यही खरीदता है लग्जरी सेक्शन में। एंड ये अजारो ब्रांड का भी सोचो
सोचो, इन्होंने दी मोस्ट वांटेड के नाम से रिलीज किया था एंड ये रियल में मोस्ट वांटेड हो गया। उनका सबसे ज्यादा बिकने वाला परफ्यूम है ये। ब्रांड वर्ल्ड वाइड वायरल ही इस परफ्यूम की वजह से हुआ है एंड इसका ऑफिशियल प्राइस है 10,000 रुपए, लेकिन मैं इसे लेके आया हूँ 4,000 रुपए में। देन हमारे पास है जॉर्जियो अरमानी प्रोफुमो। इसका भी प्राइस लगभग 10-11,000 रुपए जाता है ऑफिशियल शोरूम से खरीदोगे तो, लेकिन ये मुझे मिला 5,000 रुपए में। और बाकी जो परफ्यूम्स है ये सब 2-3 हजार रुपए पर पीस। तो मैंने सोचा यार इतनी शॉपिंग कर ली, एकदम घुस के मैं ऐसे स्टोर्स पे चला गया जो सीक्रेटली सेल करते हैं, ज्यादा रिकॉर्ड वगैरह भी नहीं करने देते। इनके प्राइस से मैं 60-70% ऑफ में लेके आ गया हूँ। तो अगर ये फेक निकल गए बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए गाइस मैं गया मॉल के अंदर शोरूम में एंड वहां से मैंने ये हजारों का मोस्ट वांटेड परचेज किया उसकी MRP पे, ठीक है, और सब बिल वगैरह के साथ लेके आ गया। बहुत पैसा है मेरे पास। पता नहीं यार इस वीडियो में अंधा खर्चा हो रहा है, बट अब सच सामने आ सकता है। अगर ये फेक होंगे तो समझ में आ जाएंगे। तो ये जो दुबई वाले पीसेस है तो ऑफिशियल ही है, क्योंकि 2-3 हजार वाले में कोई डुप्लीकेट क्यों ही बनाएगा। एंड इनके जो परफ्यूम बोटल्स है वो ही बहुत क्रेजी है अपने आप में, तो इनको लास्ट में दिखाऊंगा। मेन आते हैं इन परफ्यूम्स पे जिसमें मैंने सबसे ज्यादा खर्चा किया है। दूरी और रख लेता हूँ। तो भाई देखो ये है असली और इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, अभी इसका पता चलना बाकी है। एंड ऐसे देखो तो अभी क्लोज में रखा है मैंने, तो सब जगह से सेम ही लग रहा है, बॉर्डर तो सेम मैच हो रहा है भाई। बस इतना ही फर्क है, इसके पीछे MRP का टैग लगा हुआ है जितने में मैंने खरीदा 9,800 रुपए, और इसके पीछे कोई भी स्टिकर MRP वगैरह लिख के नहीं आती है, क्योंकि ये तो MRP से बहुत कम में मिलता है ना भाई। ऐसा तो नहीं डब्बा सेम था, अंदर से बोतल ही अलग निकले, या निकले ही नहीं, पत्थर निकल जाए। अब तो पता ही नहीं चल रहा है कौन सा बॉक्स है। यार ओरिजिनल में से खुशबू आ रही है, इसमें से नहीं आ रही। तो पहले ओरिजिनल वाला पूरा खोलते हैं, इसका डिजाइन देख लेते हैं। तो गाइस ये देखो अंदर से ये ऐसा निकलता है, पूरा फ्रंट से रिवॉल्वर शेप जैसा है एकदम पूरा, काफी सही है। अब इसके अंदर कौन सी बोतल निकलेगी, इसके अंदर गोली निकल जाएगी छोटी सी। इसमें ये ऐसे बंद हो रहा था, तो मैंने जब खोला तो ये ऐसे निकला और ये इसमें ऐसे निकला है, लेकिन अंदर से बिल्कुल सेम निकला है। यार ये तो एकदम एज इट इज मैच हो रहा है। ये देखो पहले वेट कर ले, अंदर ऐसा तो नहीं कि आधा खाली हो, ये प्राइस ज्यादा दिए। तो पहले ओरिजिनल वाले को रखते हैं 327, अब ये क्वेश्चन मार्क को रखते हैं। सेम भाई, 1 ग्राम नहीं हिला। ये देखो पीछे बैच नंबर टाइप का भी है। अब फाइनल सच तो एक तरीके से आ ही जाएगा जब मैं दोनों को स्मेल करूंगा। पहले ये ओरिजिनल वाला इसी हैंड पे करते हैं। भाई ओ नाइस, बढ़िया है। टॉप नोट जैसा बताया था बट वैनिला एकदम फील हो रहा है। अब ओह नो डिफरेंस भाई, जरा सा भी डिफरेंस नहीं है, मुझे तो बिल्कुल फील नहीं हुआ। ये क्या हो गया भाई, चमत्कार है ये तो। अभी समझ में आ रहा है ये सब शॉप्स छुपी हुई क्यों रहती हैं, ज्यादा मार्केटिंग भी नहीं करते लोग। भाई क्या लॉटरी लग गई क्या। और एक और चीज गाइस, अब मेरे पास ये इसका भी ओरिजिनल खरीदने का पैसा नहीं था, तो मैं टीरा वगैरह जाके ना वहाँ पे ओरिजिनल वाला स्प्रे करा के ये टेस्ट स्ट्रिप में लेके आ गया हूँ, और खुशबू मेरे सामने है, तो इसमें बढ़िया खुशबू आ रही है ये सेम परफ्यूम की। एंड अब मैं खुशबू मैच कर लूंगा। हम लोगों ने गरीबी देखी भाई, कितना खर्चा करूँ यार, परेशान हो गया हूँ मैं। पैकिंग तो मुझे समझ में आ गया, सेम ही रहती है। ओ भाई, बोतल भी जैसी ऑनलाइन दिख रही थी ना वैसी ही है। अब अपने ही परफ्यूम है तो इस पे करता हूँ। अबे आ क्यों नहीं रहा। ओके अलग लग रहा है, अलग लग रहा है भाई, पूरा अलग है। इसका अपर नोट लोअर नोट छोड़ो, सर पैर कुछ मैच नहीं कर रहा। इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये वाला परफ्यूम मैंने अलग स्टोर से लिया था और ये वाला मैंने अलग स्टोर से लिया था, तो ये स्टोर सही निकला और इसने मेरा काट दिया भाई। ऑफिशियल वाले से तो कुछ मैच नहीं कर रहा है। ये क्या है भाई, ये इसका स्टिकिंग वाला, ये कौन से ग्लू से लगाया है, फेविकोल से लगाया था क्या इसने, ये क्या था। इसके मैंने 5,000 रुपए भरे हैं भाई। क्या ये बेस इधर गिर गया, इस दुकानदार ने स्कैम किया। अब किसने स्कैम किया और किसने नहीं किया वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। मैंने इसीलिए पता है 2-3 दुकान से खरीदे थे, एक जगह ओरिजिनल सामान मिल गया, एक जगह पूरा ही डुप्लीकेट मिल गया। LHS = RHS हो गया भाई मेरा। खेल खत्म बेटा। तो गाइस आप देख लो, मार्केट में हर एक आदमी आपको ओरिजिनल बोल के ही बेचेगा, एंड इतना ज्यादा डब्बा मैच करता है ना, कुछ आप अलग बता ही नहीं सकते दूर से तो, बिना खोले तो। लेकिन हम अब जब ओरिजिनल वाले से कंपेयर करें तो समझा कोई नहीं। और वैसे गाइस अगर आपको ये स्कैम वगैरह में नहीं पड़ना है और बचना है इससे, एंड प्रीफर करते हो कि ओरिजिनल चीज ही ले, अच्छे प्राइस में ले, तो भाई हमारा व्हाट्सएप चैनल जाके चेकआउट कर लेना, काउंटिंग यूनिक डील्स। टेलीग्राम पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, ऑलरेडी लाखों लोग हैं उधर, एंड हम लोग हर रोज बहुत अच्छे डील्स वहाँ पे डालते रहते हैं। इनफैक्ट अभी 26 जनवरी को जो सेल आई थी और अभी जो अपकमिंग
अपकमिंग सेल्स आने वाली हैं, सब सेल में हम लोग और एक्टिव हो जाते हैं, बेस्ट डील्स आप लोगों को देते हैं सारे ओरिजिनल प्रोडक्ट्स पे। इनफैक्ट ट्रिक्स वगैरह भी डालते रहते हैं कि कौन सा बेस्ट क्रेडिट कार्ड होगा सबसे ज्यादा डिस्काउंट लगाने के लिए, स्टारबक्स की कॉफी 100 रुपए में कैसे ले ले, बेस्ट स्टूडेंट ऑफर में क्या चल रहा है, ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है। फ्री टू ज्वाइन और अपना खुद का चैनल है, तो आपको पूरे भरोसे से बोल सकता हूँ उधर जाके ज्वाइन कर लोगे तो आपके काफी पैसे बच सकते हैं फ्यूचर में। जब भी अच्छी डील आएगी या कुछ भी अच्छा आएगा हम लोग जल्दी से वहां पे आपको बता देंगे। अभी जो अगले हैं ये 100% ओरिजिनल है, क्योंकि मैंने एमआरपी से सिर्फ 400-500 रुपए कम में लिया है। जैसे कि ये देखो, इसकी एमआरपी है 249 तो मैंने लिया ये 2000 में, और मैंने इतने सारे परफ्यूम लिए थे तो उसने वैसे ही समझ के मेरे को थोड़ा डिस्काउंट दिया। तो ये थोड़े सस्ते वाले हैं, लेकिन आप इनकी पैकेजिंग देखना, लुक कैसा है, तब आपको मजा आएगा भाई। ओके, तो सबसे पहले कैमरा से चालू करते हैं। ये देखो, ओ भाई, दुबई वाले परफ्यूम्स की ना पैकिंग में सब मजा होता है। थोड़ा वुडी, एक्वा, लेमनी, मेरी पर्सनैलिटी से थोड़ा उल्टा है भाई। ये देखो अब ये वाला परफ्यूम, ये देखो भाई ओ भाई, इसके अंदर वाइट लिक्विड है पूरा। ये एक फीमेल परफ्यूम है भाई। मेरे को लड़की वाला परफ्यूम पसंद है, आना चाहिए ना, मतलब लड़के तभी तो अट्रैक्ट होंगे। अच्छा, ये मिरर भी बन जाता है, देखो ये छुटाएंगे ना पूरा मिरर बन जाता है। एंड सबसे ये लताफा मुझे मिला 3000 में होलसेल प्राइस में। ओ भाई अरे भाई, इसकी बोतल ही कितनी हैवी है भाई। ये क्या परफ्यूम है, अब कहाँ स्प्रे करूँ, कुछ बचा ही नहीं है। ये है भाई अपने लेवल का, इस परफ्यूम में फील है भाई, मजा आ गया। और भाई पूरा ड्रैगन बना हुआ है इधर देखो भाई। इतना ये जो परफ्यूम जो इसने मुंह में दबा के बैठा है ये अपने, ये तो भाई वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि इसको तो निकालने का इन्होंने तरीका ही नहीं बताया। तो गाइस ये है दुबई वाले परफ्यूम। तो चलो खुशबू नहीं, लेकिन आप मेरे को बताओ कि आपको लुक में कौन सा सबसे अच्छा लग रहा है। मेरे को तो सभी बहुत सही लगे भाई, और मैंने उसको बोला था कि मुझे कुछ ऐसे परफ्यूम्स दो जो स्मेल के साथ दिखने में भी तगड़े हो, एकदम डेंजरस। बट गाइस आप समझ गए, परफ्यूम वाले मामले में थोड़ा मार्केट में बड़ी से बड़ी दुकान पे संभल के ही जाना। अगर ऑफिशियल स्टोर नहीं है तो दोनों साइड बाजी पलट सकती है, इतना समझ में आया है। एंड अभी पकड़ लो, मैंने ये परफ्यूम्स पे ही 25-30 हजार रुपए खर्च कर दिए हैं, जिसमें से मेरा 5000 का लॉस है, वो तो पूरा ही फेक था, बाकी सब ठीक है। ओके गाइस, अभी इस वीडियो की सबसे बड़ी परचेज पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी चीज दिखाना चाहता हूँ। ये है गाइस एलवी का हैंडबैग। एंड ये स्ट्रेट ऑफ फर्स्ट कॉपी है, और खरीदते टाइम दुकानदार ने भी मेरे को बोल दिया था फर्स्ट कॉपी है ये, एकदम कम से कम प्राइस में, जो कि मुझे पड़ा 2000 रुपए का सिर्फ। और इसमें देखो क्या क्या आया, ये लुई वेटॉन का थोड़ा फटा हुआ बॉक्स एक कुछ तो पेपर आया है, पेपर नहीं है भाई, वो इनवॉइस। अरे भाई इनवॉइस है भाई लुई वेटॉन की, देख रहे हो भाई, ऐसे इनवॉइस भी पूरी आ जाती है। एंड इसका कपड़े का कवर, यही अब 300-400 का हो गया होगा। तो भाई मेरे को ये लुई फिलिप के प्राइस में लुई वेटॉन मिल गया। फिर मैंने सोचा इसका तो ऑनलाइन सेम तो बनाया नहीं होगा भाई, तो पूरा ही डुप्लीकेट होगा, बट ये मेरे को एलवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल गया भाई। ये देखो सेम इसी टाइप का डिजाइन, जिसका प्राइस है 1,82,000 रुपीज। एंड दिखने में सिमिलर है बट इतना भी नहीं। मेन सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें अगर आप देखोगे, इस वाले बैग में एक्स्ट्रा चेन्स वगैरह आती हैं एलवी की, बहुत एक्सेसरीज भी हैं साइड में, इसमें बैग आता है। अंदर एक्सेसरीज तो नहीं, और अरे हाँ अंदर तो नहीं, अरे नहीं एक्सेसरीज नहीं है मैं डर गया था इसका। अरे भाई है, ताला आ गया। इसने तो भाई मेरे को 2000 में पूरा एकदम क्रेजी सामान दे दिया। तो भाई खुल गया। वे सेम नहीं है लेकिन है भाई। ये स्ट्रैप भी है एक, ओके नॉट बैड फॉर 2000 रुपीज। एंड यहाँ पे इन्होंने डिटेलिंग तो की है, देखो जैसे ये देखो भाई, थोड़ा सा जैसे मार्किंग एलवी की, और यहाँ पे बटन्स पे एलवी, और भाई अंदर भी एलवी, मेड इन फ्रांस कर दिया भाई। अभी मैं ऐसे नोटिस करूँ ना, स्टिचिंग भी ऑफिशियल वाले बैग की येलो कलर में, एंड इस वाले बैग की भी पूरी येलो कलर में। मतलब 2000 रुपए में भी यहाँ तक तो गए हैं भाई, लेकिन पोल पट्टी यहाँ से खुलना चालू हो जाती है थोड़ी सी। नीचे का जो है ना, ये पूरा लेदरेट वाला पार्ट हल्का हल्का सा निकल ही रहा है, ऐसे समझ लो। और ये रेड कलर में है, और जो ऑफिशियल बैग है उसका कुछ भी नीचे से रेड कलर में नहीं है। एंड ये सारे टैग्स तो बिल्कुल है ही नहीं। और एक और चीज पता है भाई, इनका जो ऑफिशियल बैग है इसके अंदर, इसके अंदर ब्रांडिंग नहीं थी लेकिन इन्होंने कर दी भाई, इन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया, इन्होंने ब्रांडिंग डाल दी। और ये जो ब्रांडिंग का टैग है ना, ये भी सेंटर लाइन नहीं है, लेफ्ट में ज्यादा जा रहा है, राइट में इधर जा रहा है। बट मैं बोलूंगा भाई एफर्ट्स के पूरे 100% है 2000 रुपए के हिसाब से। 2000 में मुझे मिला है, तो ये चाइना से जब निकला होगा तो 500 रुपए में निकला होगा बन के भाई। अगर इसको कोई एकदम अमीर लेडी पहन के घूमे तो बता, तो फिर भी नहीं पाएंगे ना। क्या पता अमीर लेडीज यही लेके घूमती है।
तो गाइस आप समझ रहे हो, एकदम मिनिमल प्राइस में भी इतना तो मिल ही जा रहा है मार्केट में। लेकिन अब जो नेक्स्ट चीज पे जा रहे हैं वो अगर फेक निकली तो मेरा बहुत नुकसान होने वाला है। ओके गाइस, अभी सबसे बड़े परचेज की बारी है। इसमें मेरा काफी खर्चा हुआ है। तो ये है हमारे LV स्केट्स स्नीकर्स। तो गाइस ये शूज मुझे एकदम प्रॉपर कंप्लीट पैकेजिंग के साथ मिले। ये देखो कुछ ऐसे डब्बे में, जो शोरूम वाला कैरी बैग होता है वही सेम दिया है उन्होंने। भाई कपड़ा वपड़े का ये देखो। एंड यहाँ पे जो शूज हैं आप उनके लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि जब मैंने उनको हाथ में पहली बार पकड़ा था मैंने कहा यार यही लेने हैं। वैसे जितना प्राइस मैंने भरा है उसके बाद अगर ये फेक निकल गए बहुत बर्बादी हो जाएगी। ओके, यहाँ पे लुई वेटॉन एंड LV के हमारे यहाँ पे शूज। भाई फिर अलग से एक और लुई वेटॉन के बैग्स, दोनों शूज के लिए इनको साइड रखते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे LV का इनवॉइस मिलता है और इसके साथ एक मैनुअल। भाई जूतों का भी मैनुअल आ रहा है क्या आजकल? ओके, अब शूज की बारी है गाइस। रेडी निकालू भाई? गाइस रेडी? ऐसा लग रहा है बम फटने वाला है। ठीक है, तो गाइस ये है LV स्केट स्नीकर्स रेड। डैम भाई, ये ना हाथ में पकड़ के अलग ही फील होते हैं। मतलब जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था तो यार मैं खुश हो गया था। ऐसी चीज शोरूम के बाहर कैसे मिल रही है? अभी इससे पहले आप ये देखो, ये शूज एग्जैक्ट मैच लुई वेटॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिला है। ऐसे फर्स्ट लुक में तो कुछ भी डिफरेंस नहीं लग रहा है। एंड यहाँ पे गाइस इसका प्राइस आप देखो, $2030 मेरी एक महीने की यूट्यूब की इनकम। नहीं मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 80,000 नहीं भाई, 1,80,000। तो ये जो शूज है इनका मार्केट में प्राइस जो मैंने पता किया था आसपास मतलब 30 से 40,000 की रेंज में मिल रहे थे। मैंने जो परचेज किए हैं गाइस वो लिए हैं 25,000 रुपीज में। बस बहुत ज्यादा ही बार्गेन करना पड़ गया, बट हाथ में ले लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए इन शूज में एक NFC टैग लगा हुआ है। देखो यहाँ पे इन्होंने लगाया है और देखो टच किया तो यहाँ पे आ गया, जो लुई वेटॉन की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही रिडायरेक्ट करते हैं। ये चाइनीज वाली खुलती है। ये टैग तो वैसे निकालना है अभी, बट एक चीज मैंने नोटिस करी, ये देखो ये जो टैग है पीछे की साइड से जैसे इंग्लिश में लिखा है बट इस साइड से ना चाइनीज में लिखा है। एंड अभी वेबसाइट भी चाइनीज वाली खुली। आई डोंट थिंक सो कि ऑफिशियल स्टोर में चाइनीज वाला टैग मिलता होगा। किसी ने परचेज किए हैं तो मेरे को जरा कमेंट करके बताना। उसके बाद गाइस आप शू टिप देखो, दोनों साइड से ना ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये जैसे शाइन कर रहे हैं ना ये पूरा पैटर्न, ये जो ऑफिशियल शूज है उसमें भी एग्जैक्ट सेम है, क्योंकि जनरली फेक शूज में नहीं आता है किसी भी। अब सेकेंड चीज, फेक शूज में ना जनरली सोल की प्रिंटिंग नीचे से रह जाती है, बट यहाँ पे भाई जैसा आपको एग्जैक्ट दिख रहा है, पहले गाइस यहाँ पे बोलता की स्पेलिंग सही है, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। एंड अभी ये देखो ये सर्कल ऐसा का ऐसा ही है, इधर भी ऐसा है, फ्लावर भी बना है, फूल भी बनाया भाई, मेड इन इटली यहाँ पे भी है। हाँ मेड इन इटली यहाँ पे भी है। एंड अभी ये डंडे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ तो सोल तो बराबर मैच किया है जिसने भी किया है। और ये जो शू के बैक पे पैटर्न है हर शूज में एग्जैक्ट ऐसा ही मैच दिख रहा था। अब यहाँ पे लेसेस इस शूज में सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 आते हैं, इस साइड से भी 2, इस साइड से भी 2, एंड यहाँ पे भी आप देखोगे ना यहाँ पे भी ऐसे बड़े बड़े। अब एक रियल टेस्ट जो इसमें नहीं दिख रहा होगा बट मुझे पता है भाई, यहाँ पे मैंने लुई वेटॉन लिखा हुआ है और LV का लोगो है, ठीक है। अब मैं इसको भी निकालूंगा और इसके नीचे ब्रांडिंग होनी चाहिए LV की, मतलब वो LV का ना एक उनका क्लोथ है जो लगा रहता है, जनरली ओरिजिनल शूज में ही आता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल। ये देखो भाई है क्या भाई सच में रियल दे दिए क्या? मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। रियल ही है। तो गाइस ऐसे देखो तो ये है मेरे हाथ में 2 लाख रुपए के जूते हैं। इसका ना एग्जैक्ट पेयर मैंने ब्लैक में भी पहना था। वैसे ब्लैक वाला ज्यादा कपड़ों के साथ चल जाता बट उसमें ना इतना फील नहीं आ रहा, जैसे उठ के ये शाइन ग्लिटर वगैरह LV का मार्क है वो नहीं दिख रहा था। प्लस वो कलर वेबसाइट से भी डिसकंटिन्यू कर दिया था, तो मैंने सोचा भाई जो कंटिन्यू चल रहा है वही लेते हैं बताने के लिए और कंपेयर भी तो करना था। और अभी देखो एक और चीज है, लग्जरी प्रोडक्ट्स में अगर आप इस टाइप के कहीं से निकाल के ले भी आए है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना लेने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, तो मतलब लोग समझ जाएंगे कि भाई अमीर तो हो। एंड सेकंड चीज, ये जितने भी लग्जरी ब्रांड्स है ना सब लिमिटेड क्वांटिटी में बनाते हैं चीजें, जैसे कि 2000 पीसेस निकाल दिए, कोई बैग है तो सिर्फ 500 पीसेस निकाले, एंड वो 1 या 2 कॉन्टिनेंट में ही सेल करते हैं, हर जगह सेल नहीं करते। तो जो चीज आपको दुबई में मिल रही है वो हो सकता है कि यूरोप के लुई वेटॉन में नहीं मिले, तो कोई पकड़ भी नहीं पाता है। और हम तो भाई दिल्ली के लुई वेटॉन से लेके आए हैं, मेड इन चांदनी चौक, स्पेशल आइटम रोड मेट्रो के बाहर। मेरे को जानता नहीं है ये। नहीं भाई बट ऐसे देखो तो मैंने इस पे बहुत पैसा डाला है, लेकिन मैंने इसीलिए इस पे पैसा डाला क्योंकि जब हम लोग स्टोर पे ले रहे थे ना तो मैंने देख लिया था कि भाई सेम चीज वेबसाइट पे एज इट इज, क्या पता रियल निकल जाए। जो हाथ लगा सही लगा। इसमें ना 19-20 वाला फर्क भी नहीं है, पॉइंट में कुछ हो सकता है फर्क हो। मैंने LV के शोरूम में जाके कोशिश करी कि एग्जैक्ट पेयर मिल जाए, बट वही है कि एग्जैक्ट पेयर नहीं मिला। लेकिन हम लोगों ने LV के जूते पहले भी देखे हुए हैं, एक बार गलती से पहन भी लिए थे, तो भाई जो फील उस टाइम पे आया था वही फील इसको पकड़ के आया था। तो मैंने कहा कि यार दिस इज इट। हाँ मतलब
देखो मैंने गाइस आपको सच बता दिया है, लेकिन अगर मैं ये वीडियो नहीं डालूं और पहन के निकल जाए कोई यूट्यूबर जिसके 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, कपड़े ढंग के पहना है तो कौन ही पकड़ लेगा भाई। लेकिन गाइस मेरा पर्पस तो था आपको रियलिटी बताना। या तो देखो अब ये ओरिजिनल है, या तो जो इनको बना रहा है वो ओरिजिनल को सामने रख के बना रहा है। कुछ तो सीन है भाई, और यही रीजन है कि ये जो लग्जरी पीसेस हैं इतनी जल्दी आपको सारी शॉप्स में नहीं मिलेंगे, और बहुत कम लोग दिखाते हैं, बहुत छुप छुप के दिखाते हैं। और उनसे आप पूछोगे बिना तो वो बोलेंगे यार दुबई में सेल में लेके आए हैं या एक्सपोर्ट में निकलवा, ऐसे कुछ बोलते हैं, एग्जैक्ट कभी नहीं बताते। बट मुझे अगर आप 4-5 गुना कम में दे रहे हो तो आप कितने में लाओगे, है ना, क्योंकि मार्जिन तो वो भी रख रहा होगा। और भाई पहन के जब मैंने देखे तो क्या लग रहे थे, मतलब कंफर्ट तो है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि मुझे तो ये वीडियो बनाने में बहुत मजा आया है। एकदम अलग और एकदम रियलिस्टिक चीजें हाथ आ गई हैं, खर्चा भी काफी हुआ है। बट आप कमेंट में बताना आपको कैसा लगा, और अगर आप कोई इसमें मेजर डिफरेंस स्पॉट कर पाए हो तो वो भी जरा कमेंट में बताना, सबको पता चल जाएगा। तो चलो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड माय नेम इज प्रणय एंड आई विल सी यू सून।